नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आपने देखे भी हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। और मेरी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं। इस पीजी का नाम है पायल पीजी। कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो ये कहते हैं और मानते हैं कि लड़कियां बाहर कैसे जाएंगी, दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी। तो वो लोग कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि लड़के ही सब कुछ करेंगे, बाहर जाएंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे, लड़कियों को दिक्कत होती है, इसलिए वो नहीं भेजते हैं। जो लोग नहीं भेजते हैं और ख़ास करके ये सोचते हैं कि लड़कियों को परेशानी होगी इसलिए हम नहीं भेज रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। और ऐसे वीडियो हमने बहुत सारे बनाए हैं और उन वीडियो से बहुत सारे बच्चों की हेल्प भी हुई है। वो लोग हमें कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे भी। आज भी हम वीडियो बना रहे हैं और हमारे साथ हैं अंजलि। इनका नाम अंजलि है और ये कानपुर से आई हुई हैं। मुखर्जी नगर में 1 साल से हैं। 1 साल का इनका जो एक्सपीरियंस अनुभव रहा वो इनसे पूछेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ पे 1 साल से हैं, यहाँ आपने आकर के क्या सीखा और आपने यहाँ पे आकर के क्या देखा? स्टडी का माहौल कैसा है? देखिए, अगर मैं ये बात करूँ कि मैंने यहाँ आकर क्या सीखा, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं स्टार्टिंग से ही अपने घर पे रही हूँ। एग्जैक्टली अगर मैं ये बोलूँ तो मैं कभी पेन लेने के लिए भी बाहर नहीं गई। जब मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली आई तो मेरे घर वाले और मैं ऑलरेडी खूब डरे हुए थे कि कैसे मैनेज करना है। लेकिन यहाँ आने के बाद ना सेम वही चीज़ें, वही सिक्योरिटी, वही सेफ्टी जो भी है जो हम घर पर कर रहे थे, सेम वही चीज़ यहाँ पर है। हाँ, सीखने की बात अगर हम ये देखें तो अब जैसे कि एक लड़के का कैपेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सक्सेस के लिए अगर हम सामने वाले को फेस नहीं कर पा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यही प्रॉब्लम होती है कि लड़कियां ज़्यादा घर में रहने की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको टैकल नहीं कर पाती हैं और जिम्मेदारियां लेना वो भी नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ निकलने के बाद जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं ना, तो उसके बाद आपके लिए हर चीज़ को मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है, जो कि एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। अब रही बात स्टडी की, तो स्टडी तो आप ये मान लेते हैं कि स्टडी आप कोई भी हो, SSC हो, CGL हो या UPSC हो, कोई भी, हर चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि IAS की प्रिपरेशन के लिए तो दृष्टि बेस्ट है, हब है यहाँ का, और यहाँ के गाइडेंस टीचर सारे ही बहुत अच्छे हैं। तो एक्सपीरियंस स्टडी को लेकर के मेरा बहुत बेहतर रहा। अब क्योंकि इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे होती जाती है वैसे वैसे हमें पता लगता है। अब इतनी इम्प्रूवमेंट तो नहीं है कि एग्ज़ाम का कैसा क्या रहेगा, लेकिन हाँ इतनी है कि नॉलेज मेरी पहले से 80 to 90% है। बस फिलहाल इतना ही कहना। यहाँ आपने 1 साल में क्या जब लॉकडाउन लगा था जब भी आप यहाँ आए थे या उससे पहले भी आप यहीं थे? नहीं, मैं लास्ट ईयर सितंबर में आई थी। मैंने सितंबर में कोचिंग ज्वाइन करी थी। उसके बाद फिर मैं मार्च तक यहाँ रही, फिर मैं लॉकडाउन, देन उसके बाद मैं घर, फिर मैं अभी फेब में आई हूँ वापस से। तो अभी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे? अभी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कितने घंटे की लेते हैं और सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते हैं यहाँ पे? देखिए, ऑनलाइन स्टडी तो मेरी 2-2 क्लासेस चलती हैं, तो 2-2 घंटे की क्लास रहती हैं। और रही बात सेल्फ स्टडी की, तो मैं सिर्फ 5, साढ़े 5-6 घंटे ही दे पाती हूँ, क्योंकि क्लासेस के बाद फिर इतना नहीं होता। लेकिन हाँ, 6 घंटे प्रॉपर, बस इतना। यहाँ कुछ बुक्स आपकी रखी हुई हैं, ये कौन कौन सी बुकें हैं जो आप अभी पढ़ चुके हैं? फ़िलहाल तो मैं अगर पूरी तरह से बोलूँ तो मैंने सिर्फ पॉलिटी और इकोनॉमी, अभी यही 2 चीज़ें हैं जिन पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। देन बाकी आप मॉडर्न हिस्ट्री को ले सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर ले सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ, बस इतना। आपको ऐसा क्यों लगा कि कानपुर से मैं इतनी दूर चल के जाऊँ? ये किताब, ये जो मुखर्जी नगर है इसे कहा जाता है ये किताबों की रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ पे आपको क्यों आना पड़ा? देखिए कि मतलब हर चीज़ एक जगह प्रोवाइड नहीं हो सकती। अब दिल्ली में ये है कि जैसे बुकलेट्स वगैरह हो गई या बुक्स हो गई, वो हर एक चीज़, हर नोट्स, हर चीज़ जो हमें चाहिए एग्ज़ाम के लिए। और सेल्फ़ स्टडी जैसे कि आप जानते हैं कि हर चीज़ कोचिंग प्रोवाइड नहीं करवा सकती, और कुछ चीज़ें हमें ऐसे कि जितनी ईजिली मिल जाए तो हमें प्रिपरेशन में भी बहुत ईजी हो जाता है। मैं कानपुर में भी रही हूँ, लेकिन वहाँ पर मैंने कोचिंग भी करी हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि बुकलेट्स वगैरह और इग्नू के नोट्स हर चीज़ के लिए ऑर्डर करना तो थोड़ा देरी हो जाती है और फिर थोड़ा मन भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और यहाँ पे हर चीज़ तुरंत अवेलेबल है, तो ये कह सकते हैं। आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? जी, ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम ऑप्शनल पहले जब सिलेक्ट करते हैं तो कई दिक्कतें आती है शुरुआत में, जब हम बिगिनर होते हैं। तो आपने वो किस आधार पर लिया था? कि आपको किसी ने गाइड किया था या फिर आपका पहले से ही सब्जेक्ट था? नहीं, मेरा स्टार्टिंग में वैसे मैं साइंस साइड से रही हूँ, और फिर मैंने जब मैंने फर्स्ट चॉइस करने की बात आई तो मैंने हिस्ट्री को ऑप्शन लिया था।
तो हिस्ट्री में मतलब मैंने ये सोचा था कि मतलब मेरा जीएस रहेगा और इसके बाद मेंस की आंसर राइटिंग भी करनी है, मुझे लगा था कि हो जाएगा। पर फिर मैंने जीएस का सिलेबस देखा, मतलब हिस्ट्री का ऑप्शनल को लेकर देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा टाइम गेनिंग भी है और सिलेबस भी बहुत वास्ट है और सबको अपनी कैपेबिलिटी पता होती है, तो शायद मुझे रियलाइज़ हो गया कि शायद मुझसे ना चले, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया। हालांकि सब्जेक्ट ईजी नहीं है, पर हाँ उसका सिलेबस बहुत ही फिक्स है और मतलब बाकी सब्जेक्ट से कम है, तो कह सकते हैं कि शायद मैं उस पर अच्छा दे सकूँ, इसलिए मैंने और सोचा। आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से कंप्लीट हुई है और 10th और 12th आपने कहाँ से की है? जी मेरी 10th 12th एंड ग्रेजुएशन मेरा कानपुर से ही हुआ है और 10th तो मैंने हमारे जो शिशु मंदिर कॉलेज होते हैं वहाँ से, स्कूल से मैंने वहाँ से करा है। 12th मैंने गर्ल्स कॉलेज और बीएससी दोनों ही मैंने गर्ल्स कॉलेज से करा है। 10th में और 12th में आपका स्कोर कितना रहा था? जी 10th में तो मेरा 85% स्कोर रहा है और 12th में मेरा 80%, ग्रेजुएशन में मेरा 55% रहा। क्या आप इंग्लिश मीडियम के हैं या फिर हिंदी मीडियम के? नहीं नहीं, मेरी बातचीत से तो लग रहा होगा मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा हिंदी मीडियम ही है। आज ये बताइए, कहीं ना कहीं हम मम्मी पापा से दूर हैं, वो हमें इतना बड़ा करते हैं पाल पोस के, तो कहीं ना कहीं उनकी याद भी आती होगी, उनके लिए आप यहाँ से क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? देखिए वैसे तो मैसेज क्या छोड़ूं, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आई विश कि मतलब जो उन्होंने मुझसे होप लगाई है। और सबसे बड़ी बात पता है कि लड़कियों को पेरेंट्स भेजते नहीं हैं। जब मैंने खुद वो सिचुएशन फेस करी है कि मुझे 2 साल पहले आना था दिल्ली, तो मुझे कानपुर में कोचिंग करवाई गई थी कि मतलब मैं लड़की हूँ, शायद मैं वहाँ पे ना रह पाऊँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं घर पे ही रहती थी, तो मेरे फैमिली वाले बहुत डरते थे कि मतलब वहाँ पे, और दिल्ली जैसे आप जानते हो कि सब कहते हैं कि लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है। तो उस चीज़ की वजह से मुझे इस प्रिपरेशन को सही गाइडेंस लेने में 2 साल का टाइम मुझे कानपुर में इन्वेस्ट करना पड़ा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में भी जैसे अभी भी वो मुझे भेजते हैं, तो बहुत सारे फैमिली रिलेटिव्स उन्हें बोलते हैं कि लड़की को बाहर भेज दिया, आस पड़ोस वाले भी कहते हैं। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद में भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ भेजा, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं, और उसके बाद में भी उनका कहना ये है कि आप बनो या ना बनो लेकिन मेहनत करते रहो। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरी मेहनत जो है वो 100% है और कोशिश करूँगी कि मैं उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकूँ। आप मेहनत कर रहे हैं, आप ज़रूर बनेंगे। दोस्तों, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसके साथ साथ हम एक अच्छे इंसान भी बन जाते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो पीजी है, इसके जो ओनर हैं, उनका बिहेवियर कैसा है? जी पीजी वाले भैया तो बहुत अच्छे हैं। वैसे हमारी जो भी ज़रूरतें होती हैं वो हम इजीली उनसे कह भी पाते हैं और हमारे सारे काम भी फटाफट से हो जाते हैं, तो बस यही चाहिए हमें। अभी आपकी एज कितनी है? मैं 23 की होगी फिर इस साल। यहाँ ये कहा जाता है यूपीएससी में जब हम तैयारी करते हैं शुरुआत में, तो एनसीईआरटी है वो हर स्टूडेंट पढ़ता है। आखिर क्यों वो पढ़ता है? आपने भी पढ़ी है क्या? हाँ एनसीईआरटीज़ तो पढ़ी हैं। मतलब जैसे कहते हैं कि वैसे तो सारे इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हैं तो वही कहते हैं कि एनसीईआरटी का उन्होंने सिलेबस कोचिंग में जो भी क्लास प्रोवाइड कराई उनमें दे दिया है। लेकिन फिर भी बिगिनर्स जो होते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम जब पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं और सिलेबस पढ़ने के बाद भी अगर हम एनसीईआरटी उठाते हैं ना, तब हमें रियली में रियलाइज़ होता है कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर छोड़ दी है। कि आप मतलब मैं अगर ये कहूँगी कि अगर आप मेंस के क्वेश्चंस पेपर भी देखें या फिर आप प्री के भी पेपर्स देखें, तो बहुत से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो आपको एनसीईआरटी से मिलते हैं। तो आप एक बार एनसीईआरटी ज़रूर देखें, जैसे कि मैं अभी देख रही हूँ। बस इस पीजी में जो आप किराया देते हैं, 1 महीने का कितना देते हैं, और जो आप किराया देते हैं उसके बदले आपको क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं? देखिए रेंट तो यहाँ का 7500 है, और उसके बाद वॉशिंग मशीन है, आरओ सिस्टम जो कि पानी के लिए ज़रूरी है। और अभी क्या आपने कोई अटैम्प्ट दिया है? हाँ जी, मतलब मैंने एक अटैम्प्ट दिया है, लेकिन आप वो ये कह सकते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में होता है ना कि मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी, तो मैं ये जानना चाहती थी कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। और मेरी हमेशा से आदत है, मुझे किसी की बताई हुई चीज़ समझ नहीं आती जब तक मैं खुद ना कर लूँ। तो मैंने अटैम्प्ट दिया था पहली बार जब मैंने कोचिंग शुरू करी थी। उसके अपने एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ तो बस मैप देख करके ये लगता है कि हमें रियलाइज़ होता रहता है कि हम किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे कि कभी होता है ना कि हर 2-3 दिन बाद हम भूल जाते हैं, थोड़े मस्ती के मूड में आ जाते हैं, तो मैप देख करके आपको याद आ जाता है कि भाई हमें पढ़ना है। तो बस इसी चीज़ के लिए। और इधर भी कुछ लिखा हुआ है आपने, ये सब क्या है? वो एक्चुअली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जो जल्दी जल्दी मेमोराइज़ नहीं होती हैं, तो उन्हें शॉर्ट नोट्स बना के लगा लेना चाहिए। एटलीस्ट 1 हफ्ते तक आप देखते रहो, वो मेमोराइज़ हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप रिप्लेस कर दो, दूसरा लगा दो। आज आपको कई हज़ार लड़कियां भी देख रही होंगी जो भारत के कोने कोने की हैं, जो आना चाहती हैं यहाँ पे। खासकर आप उनको क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी उनको?
देखिए गर्ल्स को तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बार बाहर निकलो, ठीक है। रही बात प्रॉब्लम्स की, प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपको घर पे भी फेस करनी पड़े, ऐसी बात नहीं है कि जो लड़की घर पे रह रही है वो सेफ़ है। एक बार बाहर निकलो और जो आप करना चाहते हो करने की एक बार कोशिश तो करो। मुझे लगता है कि हर जगह सारे ही ख़राब नहीं है, मतलब अगर रेशियो अच्छों का ख़राब का है तो रेशियो अच्छों का भी है। आप आओगे निकलोगे बाहर तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को समझना सीखोगे, अपने आप को संभालना सीखोगे और जो आप करना चाहते हो वो कर भी लोगे, बस इतनी सी बात। ठीक है दोस्तों, इनका शेयरिंग रूम है। रूम आपको हम ज़रूर दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा और खूबसूरत है। इन्होंने यहाँ बहुत मेहनत की है। रूम अच्छा है, आप देख सकते हो, लाइट वगैरह सब कुछ ठीक है। ऊपर पंखा भी लगा हुआ है, इधर टेबल है। क्या इस पीजी में चेयर और टेबल वगैरह यहीं से मिलती है या अलग से खरीदनी पड़ती है? नहीं, ये सारी फैसिलिटीज़ यहीं से मिलती हैं, सारी चीज़ें यहीं और से। क्या जो बिजली का बिल है वो हमें अलग से पे करना पड़ता है? हाँ जी, बिजली का तो अलग से देना पड़ता है। ऑप्शनल के नोट्स कैसे बनाते हैं उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वो आप देखना मत भूलिए, बहुत जल्दी आने वाला है। कलेक्टर ही क्यों बनना चाहते हो? और भी तो फील्ड हैं, क्योंकि आप जो है आप बैंकिंग लाइन में भी जा सकते थे, टीचिंग भी कर सकते थे, एक अच्छे नेता भी बन सकते थे, लेकिन कलेक्टर ही क्यों बनना चाहते हो? देखिए कि वैसे तो मोस्टली कलेक्टर बनने के बाद हमें करना क्या है, सामाजिक बुराइयों को ही दूर करना है, लेकिन वो हम सोशल वर्कर बन के कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात पता है क्या, जो ये पॉलिसीज़ होती हैं बनाता कौन है? गवर्नमेंट बनाता है। गवर्नमेंट बना रहा है कि भाई वुमेन्स को एम्पावरमेंट देना है, ठीक है। कैसे देना है, वो सारी पॉलिसीज़ वगैरह जो भी वहाँ बनती हैं गवर्नमेंट से अटैच होकर के बनते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे कभी रही बात, मैं और भी अदर ऑप्शंस चूज़ कर सकती थी, शायद मैं उनमें बेटर कर पाती और जल्दी कर पाती, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसी कोई जॉब करनी नहीं थी। मतलब मैं ये कहूँ कि मुझे ना लोगों को गाइड करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर मैनेजमेंट की पोस्ट मुझे अच्छी लगती है। और रही बात कि मैंने कलेक्ट्रेट क्यों ज्वाइन करा, वो इसलिए कि जैसे कि आपने देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट जो हमारे यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बना पड़ा है, वो ग्लोबल लेवल पर भी बहुत मुद्दे की बात चल रही है। भाई हमारे यहाँ के जो यूएनओ वगैरह है उन्होंने भी कह दिया कि ये हमारे यहाँ की वर्ल्ड लेवल की बुराई है। तो उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट के नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पॉलिसीज़ वो बनाते हैं ना, तो उस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर सकें तो वो बढ़िया रहेगा। मैं भाई बहुत मतलब वास्ट लेवल पे तो मैं काम नहीं कर सकती, लेकिन हाँ एक छोटी छोटी जगह पे जा कर के तो काम कर सकती हूँ। फिलहाल मेरा यही मोटिव है कि मैं वो काम कर सकूँ, बस इतना। यहाँ इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी कितना करते हैं अपने आप से खुद? देखिए सेल्फ स्टडी तो मेरी 6-6.5 घंटे इतनी ही हो पाती है, क्योंकि इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी रहती हैं, तो सिर्फ 6-6.5 घंटे बस। ओके दोस्तों, अगर इस पीजी के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, जो ओनर है उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।